एक सच्ची आगम कहानी से शुरू करते हैं। पांचाल देश में कांपिल्यपुर में जय वर्मा एक राजा था। उसकी रानी का नाम था गुणमाला। एक दिन आस्थान मंडप में बैठे हुए राजा ने एक विदेशी दूत से पूछा, हमारे राज्य में कौन सी विशिष्टता नहीं है जो दूसरे राज्यों में है। तो दूत ने कहा कि आपके राज्य में चित्रशाला नहीं है। राजा ने चित्र शिल्पियों को बुलाकर चित्रशाला निर्माण का आदेश दिया। जब चित्रशाला की नींव खोदी जा रही थी तब उसमें से एक अत्यंत चमकता हुआ रत्नमयी मुकुट मिला। राजा ने उसे पहन लिया। चित्रशाला का निर्माण पूरा होने पर राजा जब राज सिंहासन पर बैठा तब उस मुकुट के प्रभाव से दर्शकों को दो मुख वाले राजा दिखाई दिए। इसलिए लोगों में राजा द्विमुख राय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजा के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम मदन मंजरी था जो उज्जैनी नरेश चंड प्रद्योतन को दी गई थी। एक बार इंद्र महोत्सव के अवसर पर राजा ने नागरिकों को इंद्रध्वज स्थापित करने का आदेश दिया। वैसा ही किया गया। पुष्पमालाओं, मणि, माणिक्य आदि रत्नों और रंग बिरंगे वस्त्रों से उसे अत्यंत सुसज्जित किया गया। उस सुसज्जित इंद्रध्वज के नीचे नाच, वाद्य, गीत आदि होने लगे। सुगंधित जल और चूर्ण उस पर डाला जाने लगा। इस प्रकार विविध कार्यक्रमों से उत्सव की शोभा में वृद्धि देखकर राजा को अपार हर्ष हुआ। 8वें दिन उत्सव की समाप्ति होते ही समस्त नागरिक अपने वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि को लेकर अपने घर आ गए। अब वहाँ सिर्फ एक सूखा ठूंठ बच गया था जिसे नागरिकों ने वहीं पर डाल दिया। इसी दिन राजा किसी कार्यवश उधर से गुजरा तो इंद्रध्वज को धूल में सना भूमि पर पड़ा हुआ बालकों द्वारा घसीटा जाता हुआ देखा। इंद्रध्वज की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा के मन में विचार आया कि कल तक जो सारी जनता के आनंद का कारण बना हुआ था आज वही विडंबना का कारण बना हुआ है। संसार के सभी पदार्थों, धन, जन, मकान, महल, राज्य आदि की यही दशा होती है। इसलिए इन पर आसक्ति रखना कदापि उचित नहीं है। क्यों न मैं अब दुर्दशा की कारणभूत इस राज्य संपदा के प्रति रही हुई आसक्ति का परित्याग करके एकांत श्रेयस्कारी मोक्ष राज्य लक्ष्मी का वरण करूं। राजा ने इस विचार को क्रियान्वित करते हुए राज्य आदि सर्वस्व त्याग कर स्वयं मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। गहन साधना के बाद राजा को कैवल्य प्राप्त हुआ और अंत में सिद्ध गति प्राप्त की। तो जरूरी नहीं कि कोई हमें उपदेश देगा तभी हम जागेंगे। अगर हम सजग है, गुण ग्राह्य दृष्टि है तो हमें हर जगह सत्य दिखाई देगा। राजा स्वयं जागरूक था तो उसे शीघ्र ही संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया। तो आज का प्रश्न है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण किस तीर्थंकर के शासन काल में हुए, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।